बड़ी खबर संभल से। प्राचीन बावड़ी की जांच जारी। राज्य पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया है। टीम ने सुरंग की कार्बन डेटिंग की, कुएं की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। तो संभल के चंदौसी में मौजूद प्राचीन बावड़ी की जांच पड़ताल की गई है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्य पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया है, वहीं बावड़ी की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। टीम ने सुरंग की कार्बन डेटिंग की है। राज्य पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया है। तो जिस तरीके से खुदाई और इसके बाद ये काफी पुरानी बिल्डिंग इमारत नजर आई, इसके बाद खुदाई का काम आगे बढ़ता गया। वहीं पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया है, साथ ही साथ कार्बन डेटिंग, जिसके जरिए पता चलेगा कि कितनी पुरानी ये बावड़ी। वैसे कहा जा रहा था कि 1857 के दौरान की ये बावड़ी है, लेकिन अब जांच पड़ताल में पता चलेगा कि कितनी पुरानी ये बावड़ी है। तो वहीं वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई है। तो बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सत्यपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी इस खबर पर। सत्यपाल, राज्य पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया, क्या कुछ हुआ? जी राहुल, मैं बता दूं कि ये संभल से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर ये चंदौसी शहर पड़ता है। उसके लक्ष्मणगंज मोहल्ले में यहाँ पर जो बावड़ी का कुआं था, जो यहाँ के कौशल कुमार है, उन्होंने संभल डीएम के लिए शिकायती पत्र दिया था कि इससे बावड़ी कुआं उस पर अतिक्रमण कर लिया। जो आसपास के लोगों ने तो अतिक्रमण को लेकर उन्होंने शिकायत की। तो शिकायत के आधार पर डीएम ने संज्ञान लिया। संज्ञान के बाद उसको खुदाई की जा रही है। आज 5 दिन हो खुदाई करते हुए उसमें जो 4 प्राचीन कुएं ने वो कमरा निकले थे और एक गुफा निकली। उसको आज जो एएसआई टीम थी वहां पहुंची और उसके सर्वे करीब 3 घंटे से लगातार सर्वे किया है, सुबह 10 बजे से लेकर के और करीब 1 बजे तक टीम ने सर्वे किया। कई घंटों तक उसमें सर्वे करने के बाद टीम लगातार जो फोटोग्राफी कर रही थी और उसके जो चिन्ह थे उनको कर रही थी। जो दीवार, प्राचीन दीवार थी, उसको भी नाप कर कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे साथ जुटा रही थी। इसी को लेकर के जो एएसआई टीम पहुंची और टीम पहुंचने के बाद लगातार वहां पर सर्वे किया जा रहा था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी तैनात कर दिया था, क्योंकि जो बावड़ी कुआं है वो घनी बस्ती में, इसको लेकर जो वहां बावड़ी कुआं है पूरा इलाका मुस्लिम है। इसी को लेकर के भीड़ ना आए वहां पर। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। इसी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो एएसआई की टीम ने सर्वे किया और वहां पर जो कई घंटे चला। लेकिन अभी इस तरीका से कैमरे पर बोलने को, जो एएसआई की 2 सदस्यीय टीम, उन्होंने कैमरे पर बोलने को इनकार कर दिया कि उसमें क्या साक्ष्य मिले क्या नहीं, क्योंकि खुद बात करने की कोशिश की तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कई घंटों सर्वे किया लगातार। जो बताया जा रहा है कि पुरातत्व विभाग है, जो डीएम ने पत्र लिखा था, डीएम के पत्र के लिखने के बाद तब आज एएसआई टीम वहां पहुंची और उसके बाद सर्वे का काम शुरू किया। जी सत्यपाल, क्या क्या मिला अब तक? जी बिल्कुल, जो एएसआई की टीम थी वो करीब गुफा के अंदर करीब 1 से 1.5 घंटे गुफा के अंदर उसने सर्वे किया। उसके बाद जो प्राचीन इमारत है, जो 5 कमरे नामा जो उनकी प्राचीन इमारत के वो मिले हैं और जो गुफा थी उसको नापतोल की गई थी। और वहाँ जो ईंट थी प्राचीन बताई जा रही, काफी लंबे समय से तो प्राचीन ईंट बताई जा रही है, उसको भी सबूत के तौर पर उसने फोटो लिया। जो इमारत मिली है उसके भी फोटो लिए। कहीं ना कहीं देखे तो उसमें करीब 3 घंटे तक लगातार साक्ष्य जुटाए और जो आसपास का जो मलबा था उसमें से भी साक्ष्य लिए। उसमें फोटोग्राफी की, जो आसपास का इलाका था उसके जो वहां पर लोग थे उनके पास जो फोटोग्राफी के, तो कहीं ना कहीं देखा जाए उसमें करीब 3 घंटे से लगातार साथ जुटाने में एएसआई टीम लगी रही। और बताया जा रहा है कि अभी उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला ये तो कहना भी जल्दबाजी रहेगा, लेकिन जो टीम है वो लगातार 3 घंटे से उसका सर्वे किया। सर्वे के दौरान अभी उसको लेकर जो गुफा थी उसके अंदर करीब 1 से 1.5 घंटे तक लगातार उसके अंदर रही और उसकी नापतोल की गई। कई ऐसे सबूत उसने जुटाने की कोशिश की, फोटोग्राफी की। तो कहीं ना कहीं इस तरीका से जो एएसआई का सर्वे था उसमें करीब 3 घंटे से पूर्ण कर लिया गया था। जी सत्यपाल, आप भी मौके पर गए होंगे, इस बावड़ी को आपने भी देखा होगा। आपकी नजर में जरा वो दर्शकों को बताइए कि आपने क्या क्या देखा था। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये बावड़ी कुआं है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ एक जो बावड़ी थी यहाँ रहती थी, तो यहाँ पर जो गुफा है उसके अंदर कुआं है। कुआं में ये बावड़ी की गुफा है, वहां पर वो आराम करती थी। और बताते हैं ये वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पर जो कुआं है वहां पर वो बावड़ी नहाती थी, वहां के आसपास के लोग वहां रहते थे। तो ये जो गुफा के अंदर जो 4 नामा प्राचीन इमारत के कमरा मिले हैं वो कमरा है। और उसके बाद लगा जो वहां पर जो गुफा है वो अभी गुफा को बताया जा रहा है कि करीब कई फुट 250 लंबाई गहरी फुट बताई
बताई जा रही है, लेकिन अभी तो उसकी खुदाई का काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस तरीका से जो खुदाई का काम लगातार शुरू किया गया, क्योंकि 2 दिन जेसीबी से खुदाई की गई थी। 2 दिन के जेसीबी के इसलिए बंद करा दिया क्योंकि वो जो प्राचीन इमारत है कहीं वो क्षतिग्रस्त ना हो जाए। तो इसलिए जो नगर पालिका की टीम है वो नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों से 25 से 30 लोग लगा दिए गए थे, और इसी को लेकर के उन्होंने वहां पर लगातार खुदाई की गई। क्योंकि आज 5 दिन हो गए लगातार खुदाई करते। वहां जब प्रशासन से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो तह तक जाना है, कितने अंदर इसकी इमारत है, कोई बाकी स्थानीय लोगों का कहना है कोई 5 मंजिल बताता है, कोई 3 मंजिल बताता है। जो प्रशासन है वो खुदाई कर रहा है, इसलिए कि इसके अंदर कितनी और मंजिल, 1 मंजिल तक अभी तक खुदाई कर चुके हैं, जबकि 1 मंजिल बाहर निकल आई है जो जिसकी खुदाई की। लेकिन 13 सीढ़ी जमीन में अंदर है गुफा के लिए जाने के लिए, 13 सीढ़ी तक सब वो खुदाई कर चुकी है। लेकिन अभी भी खुदाई का काम जारी है, क्योंकि जो संबल प्रशासन है वो उसकी तह तक जाना चाहता है। आखिर इसके अंदर ऐसे निवासी लोगों का कहना है कि 150 साल पुरानी ये बावड़ी कुआं है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कई जो बांके बिहारी मंदिर है वहां से करीब 200-300 मीटर दूरी पर है, तो कहीं ना उससे भी जुड़ने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन अभी इस बात को कहना जल्दबाजी रहेगा, क्योंकि ये खुदाई के दौरान जब इसकी जांच की जाएगी, जो खुदाई इसकी होगी पूरी तब जानकारी आएगी कि आखिर कितनी लंबाई है। लेकिन लोगों का कहना है कि 250 मीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है, क्योंकि वहां से 200-300 मीटर की दूरी पर बांके बिहारी मंदिर है, वो भी खंडर अवस्था में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए राहुल, तो ये इस तरीके से खुदाई होने के बाद ही जानकारी मिलेगी आखिर क्या है। लेकिन इस तरीके से प्रशासन की तरफ से तमाम खुदाई के लिए 25 से 30 सफाई कर्मचारी लगाए गए। ठीक है सत्यपाल, धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। राज्य पुरातत्व विभाग की टीम जो कि मौके पर पहुंची, करीब 3 घंटे तक यहां जांच पड़ताल की गई। इस बॉडी की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई है और कार्बन डेटिंग को लेकर नमूना भी इकट्ठा किया गया है, और इसके बाद ये पता चलेगा कि कितनी वर्षों पुरानी ये पौड़ी है, जिसे लेकर यहां राज्य पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची थी। डीएम साहब को एक शिकायती पत्र दिया था इसी बावड़ी कुएं को लेकर, तो क्या है जानकारी कहना चाहेंगे? शनिवार को समाधान दिवस यहाँ चंदौसी तहसील में लगा हुआ था। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और एसपी संबल महोदय जी यहाँ आए हुए थे। तो हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से एक शिकायती पत्र दिया था, ये बांके बिहारी जी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। और ये प्राचीन धरोहर, जो ऐतिहासिक धरोहर है चंदौसी की बावड़ी कुआं का हमने यहाँ निर्माण के लिए और इसे उजागर करने के लिए, जमींदोज हो गया था, उसे पुनः उजागर करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से मांग की थी। और शनिवार को यहाँ टीम भेज दी थी जिलाधिकारी महोदय ने, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए। ऐसे यहाँ पर एक महिला आई थी जो शिप्रा नाम की बताई जा रही है, उन्होंने दावा किया था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका दावा गलत है। मैंने ये विष्णु कुमार मल्होत्रा की पुत्री है, लल्ला बाबू की। इनकी 5 बहनें थी, डेसी मल्होत्रा, स्मृता मल्होत्रा, नम्रता मल्होत्रा उर्फ थी, और रिंकू मल्होत्रा और पुरमा, और 5वें नंबर की है शिप्रा गेरा, जो इस समय कोठी में रह रही है। वो भी अवैध रूप से रह रही है, वो भी कोठी उनकी नहीं है, राजा कृष्ण कुमार की है। वो राजा कृष्ण कुमार ने आज एसआई टीम यहाँ सर्वे कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद है डीएम साहब का, जो उन्होंने पुरातत्व विभाग को सर्वेक्षण के लिए यहाँ भेजा है। वास्तव में ये ऐतिहासिक धरोहर है, और दुनिया के सामने ये ऐतिहासिक धरोहर जब निकल के आएगी इसका अलग ही रूप दिखेगा। और हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी इसकी खुदाई समाप्त होती है और इसका रूप जो है ऐतिहासिक रूप है वो दुनिया के सामने उजागर हो। अभी तक 5 दिन हो गए खुदाई कर चलते चलते, अभी कुछ मिला है इसके अंदर? नहीं, अभी तो जो कमरे और जो सीढ़ियां निकलती जा रही हैं, और क्योंकि जेसीबी से काम इसलिए रुकवा दिया गया है कि ऐतिहासिक धरोहर है और इस इमारत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसका संरक्षण भी करना है सरकार को। मेरे साथ ये थे कौशल कुमार, इन्होंने बताया क्योंकि इन्होंने ही एक डीएम को शिकायती पत्र दिया था बावड़ी कुएं की खुदाई को लेकर के, और डीएम ने शिकायती पत्र के संज्ञान लेते हुए और आज इसकी खुदाई की जा रही है। आज लगभग 5 दिन हो गए, आज एएसआई की टीम भी सर्वे करने पहुंची। इन्होंने पूरी जानकारी दी, जो कौशल कुमार थे, इन्होंने पूरी न्यूज स्टेट पर बात करते हुए पूरी जानकारी देते हुए इन्होंने बताया कि इस तरीका से यहाँ पर बावड़ी कुआं और इस तरीका से यहाँ पर जो 5 दिन से लगातार खुदाई की जा रही है, और संबल डीएम को भी इन्होंने धन्यवाद दिया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। देखिए, इस वक्त मौजूद हैं हम संबल के चंदौसी शहर में। यहाँ पर जो बावड़ी कुआं है लक्ष्मणगंज मोहल्ले में, आज यहाँ पर जो एएसआई टीम वहाँ सर्वे करने पहुंची है और यहाँ पर सर्वे चल रही है। और मैं इस गुफा के अंदर जो 4 कमरा मिले प्राचीन, उसके अंदर हम जाना चाह रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहें दिखाएं यहाँ की तस्वीरें, क्योंकि दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि जो सर्वे टीम है वो किस तरीके से जांच कर रही है।
जो खुदाई की जा रही है, कैमरामैन दिखा रहा है मेरे यहाँ पर जो किस तरीके से खुदाई की जा रही है। खुदाई करने के दौरान यहाँ पर जो तमाम जो गुफाएं, इसमें मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाया कि तस्वीरें किस तरीके से गुफा है। यहाँ पर जो बावड़ी कूप बताया जा रहा है, यहाँ के अंदर जो करीब 250 मीटर गहराई बताई जा रही है। इसी को लेकर जो 150 साल पुराना बताया जा रहा है। जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर जो जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया था, शिकायती पत्र के आधार पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए इसकी खुदाई आज से लगभग 4 दिन हो चुके हैं, खुदाई की जा रही है। और आज जो एएसआई पहुंची दिखाएं यहाँ पर इस दीवार की भी इंची टेप से उन्होंने सर्वे की थी, और जो दीवार मलबा है इसके अंदर जो ईंट है उसको भी निकाल कर उन्होंने हर तरीका से इसकी सर्वे की थी। ये इसका भी उसने जो एएसआई टीम है इस ईंट का भी उसने फोटो लिया, क्योंकि ये बताई जा रही है प्राचीन समय की ईंट बताई जा रही है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए एक तरीका से एएसआई टीम को करीब 2 घंटे से लगातार इसके अंदर सर्वे कर रही थी। अब इस समय बाहर हम इस गुफा के अंदर हैं और अंदर ही जो एएसआई टीम है इसके अंदर सर्वे करी। अभी उनका सर्वे पूर्ण नहीं हुआ है, लगातार इसके अंदर अब आ रही है और जा रही है। इसी को लेकर करीब 2 घंटे हुए लगातार यहाँ पर जो नगर पालिका के कर्मचारी वो इस वक्त सफाई कर्मचारी जो लगे हुए यहाँ पर इसी को तमाम संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो वहीं राज्य पुरातत्व विभाग ने हालांकि जांच पड़ताल की, करीब 3 घंटे तक टीम रही। यहां नमूने लिए गया, कार्बन डेटिंग अब की जाएगी, साथ ही साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई है। जांच पड़ताल में राज्य पुरातत्व विभाग की टीम लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से कई चीजें निकलकर सामने आई, इलाके में चर्चा का विषय ये पौड़ी बनी। श्रावस्ती से बड़ी खबर, महिला की